पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में परचेस ऑर्डर किस तरीके से बना सकता है, मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में दिखा देते हैं। देखो इधर देखो, परचेस ऑर्डर बोल के एक बटन आपको दिखाई देती है। इन केस आपका सप्लायर से कुछ माल आपको लेना है तो आप फोन करके बोलने की जरूरत नहीं, सीधा रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में परचेस ऑर्डर का ऑप्शन है। आपका जो भी सप्लायर को इधर आपने सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। और कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, यानी आपके स्टॉक में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है उसका आपने सेलेक्ट कर सकता है, जो भी आइटम्स आपको चाहिए और कितना क्वांटिटी चाहिए आपने इधर डाल सकते हैं। 10 2 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए, जो भी है, ठीक है जी। अवेलेबल इन स्टॉक ऑटोमेटिकली आपको इधर साइड में दिखाई देती है, ठीक है जी। और इसका परचेस राइट आपको इधर दिखाई देती है। अगर आपको चेंज करना तो चेंज भी कर सकता है परचेस राइट, ठीक है जी। तो इसको ऐड करिए आपने, और दूसरा आइटम्स भी आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता है। ऐड टू कार्ट यस कर देता है और आपको इधर ओके करिए। और इसका समझ लीजिए आपको एक या 10 पीस लेना है, आपको 10 कर सकता है। इधर देखें मैंने 10 कर दिया, इसके 40 पीस करंटली अभी स्टॉक है, तो ये भी इधर दिखाई देती है करंट स्टॉक क्या है। ऐड करिए दोस्तों, और सेव इधर राइट साइड में आपको सेव बटन दिया हुआ, देखिए इधर सेव करिए दोस्तों, सेव करिए और ओके करिए। और इसका जो प्रिंट करना है, यानी आपको जो यानी परचेस ऑर्डर का प्रिंट करना है, आपको इधर ऐसा प्रिंट भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, यानी परचेस ऑर्डर देखो उधर परचेस ऑर्डर करके लिखे आया हुआ है। इसको इनकेस आपको यानी कोई फॉर्मेट का चेंजेस करना, चेंज कर सकता है। ये मैंने फिलहाल एक लोगो डाला हुआ है, आपका कंपनी के लोगो वगैरह सब कुछ इधर आ जाएंगे, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन सारी इधर आ जाती है, और प्रोडक्ट का क्या है तो उसका टोटल प्राइस क्या है वो भी सब कुछ यहाँ आ जाती है। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएंगी वो यानी परचेस ऑर्डर में। उसके बाद आपको यानी परचेस ऑर्डर का अगर मतलब पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, इधर देखो वो भी नहीं दिखा देती है आपको। ये सेलेक्ट करिए, देखिए इधर एक एरो बटन दिखाई देते हैं ना, इसको सेलेक्ट करिए और ये डेस्कटॉप डाल सकते हैं। आपको इधर देखो सबसे पहले ये जो क्रिस्टल रिपोर्ट को चेंज करके आपने दूसरा कोई नाम इधर डाल दीजिए, यानी पीडीएफ डालना जरूरी है, अदरवाइज आपको जो फाइल सेव करता है वो रीड नहीं होंगे। पीडीएफ बिल्कुल डालिएगा और इसको 1 2 3 4 5 करके जो भी आपको सप्लायर के नाम भी डाल सकता है, सेव कर दीजिए। ये एक्सपोर्ट हो जाती है डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर एक्सपोर्ट होने के बाद वहाँ से चाहिए तो आपको ईमेल भी कर सकता है सप्लायर को। ये क्लोज करिए, मैं दिखा देती है आपको। देखो डेस्कटॉप पे वो फाइल सेव हो चुका है, जो पीडीएफ फाइल है, देखिए ये वाला फाइल ऑलरेडी सेव हो चुका है। मैंने आपको इसको थोड़ा सा खोल के दिखा देती है आपको। ये खोल के दिखा देता हूँ, देखिए आपको यानी पीडीएफ व्यूअर में भी खोल के यानी ब्राउजर में भी खोल जाती है। व्यू विथ ओपन विथ पीडीएफ वाला ऑप्शन नहीं है मेरे पास, यानी सॉफ्टवेयर नहीं है इसलिए करके पीडीएफ नहीं दिखा रहा है, ब्राउजर में ही ओपन हो रहा है मेरा। अगर आपका पास पीडीएफ व्यूअर है तो उसमें ओपन हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से प्रोफेशनल वे में आपको इसको अटैच करके ईमेल करना है। इसका साइज भी कितना ही होता है दोस्तों, देखिए कितना एमबी का है, कितना 114 KB का है, इतना वेरी स्मॉल साइज का फाइल है। इमीडिएटली आपको यानी उसको अटैच करके फाइल सेंड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में।